हेलो दोस्तों। आज हम चलेंगे मुगल बादशाहों की मौतों के पीछे छिपी रहस्यमयी कहानियों की दुनिया में कि कैसे ये महान शासक सिंहासन से कब्र तक पहुंचे। कुछ जंग में मारे गए, कुछ अपनों के धोखे से, कुछ बीमारी से और कुछ की मौतें तो आज भी एक अनसुलझा रहस्य हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे मुगल साम्राज्य के संस्थापकों के अंत ने ही एक तरह से एक परंपरा की नींव रख दी और कैसे उनकी मौतों के आसपास इतिहास और मिथक दोनों आपस में उलझ गए हैं। तो कहानी शुरू होती है पहले दो शहंशाहों से, जिनकी लगभग पौराणिक और कह सकते हैं आकस्मिक मौतों ने इस राजवंश के नाटकीय इतिहास के लिए एक मिसाल कायम कर दी। सबसे पहले मुगल साम्राज्य के संस्थापक ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 1530 में हिंदुस्तान का तख्त हासिल करने के कुछ ही साल बाद बाबर आगरा में एक ऐसी रहस्यमयी बीमारी की चपेट में आ गए जिसका कोई इलाज ही नहीं मिल रहा था। देखिए, उनकी मौत को लेकर 3 अलग-अलग थ्योरीज हैं। क्या उन्हें जहर दिया गया था, या ये कोई गंभीर अनजानी बीमारी थी, या फिर जैसा कि सबसे मशहूर कहानी कहती है, क्या ये एक पिता का अपने बेटे के लिए सबसे बड़ा बलिदान था। कहा जाता है कि जब हुमायूं मौत के बिस्तर पर थे तो बाबर ने उनके बिस्तर के चारों ओर घूमते हुए ये दुआ की, और इसके बाद हुआ ये कि हुमायूं तो चमत्कारिक रूप से ठीक हो गए, लेकिन बाबर की तबीयत बिगड़ती चली गई और सिर्फ 47 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। अब बात करते हैं हुमायूं की, एक ऐसा बादशाह जिसकी जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी रही और जिसका अंत सच कहूं तो बड़ा ही दुखद और विडंबनापूर्ण था। तो हुआ ये कि फरवरी 1556 में दिल्ली के शेर मंडल में अपने पुस्तकालय में हुमायूं सितारों का अध्ययन कर रहे थे। तभी आजान की आवाज आई और वो जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे, लेकिन उनका पैर फिसल गया और सिर में बहुत घातक चोट आई। 3 दिन बाद 48 साल की उम्र में वो बादशाह, जिसने अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस जीता था, एक मामूली से फिसलन से अपनी जान गंवा बैठा। विडंबना देखिए, जिस बादशाह ने लड़ाइयों में मौत को कई बार मात दी, उसे मौत अपनी ही ज्ञान की सीढ़ियों पर मिली। चलिए, अब हम साम्राज्य के उस दौर में पहुंचते हैं जहां मौतें अब किस्मत का खेल नहीं थीं, बल्कि साजिश, नशे और विश्वासघात का नतीजा थीं। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिनका इतना लंबा और समृद्ध शासनकाल 1605 में रहस्य और राजनीतिक तनाव के बादलों के बीच खत्म हुआ ये कि अकबर अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में गंभीर पेचिश यानी डिसेंट्री की चपेट में आ गए। इलाज में देरी और गलत दवाओं ने उनकी हालत और बिगाड़ दी। ऊपर से उनके विद्रोही बेटे सलीम की तरफ से गद्दी पर बैठने का भारी दबाव था। आखिरकार 63 साल की उम्र में उन्होंने अपने बागी बेटे को ताज सौंप दिया और दुनिया को अलविदा कह गए। हालांकि आधिकारिक कारण तो पेचिश था, लेकिन दरबार में जहर दिए जाने की कानाफूसी हमेशा चलती रही। अब आते हैं जहांगीर पर। कला के तो पारखी थे, लेकिन अफीम और शराब के भी उतने ही शौकीन, और उनकी यही लत उनके आखिरी सालों में बीमारियों की वजह बनी और वो धीरे धीरे कमजोर होते गए। कश्मीर से लौटते समय उनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। कहा जाता है कि एक शिकार के दौरान जब उनका निशाना चूका तो एक सेवक हिरन के पीछे भागा, फिसला और उसकी मौत हो गई। ये सदमा बीमार जहांगीर बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ गई। कुछ ही समय बाद 58 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। ताजमहल, इसे बनाने वाले शाहजहां, जिनका आलीशान जीवन अपने ही बेटे औरंगजेब के हाथों कैदी बनने की त्रासदी में समाप्त हुआ। जरा ये फर्क देखिए, एक तरफ एक शक्तिशाली सम्राट के रूप में उनका जीवन और दूसरी तरफ एक कैदी के रूप में उनकी अकेली मौत। ये अंतर दिल दहला देने वाला है। उन्होंने 8 साल आगरा के किले में कैद रहकर गुजारे, अपनी खिड़की से बस उस ताजमहल को देखते हुए जहां उनकी प्यारी बेगम मुमताज दफन थीं। अब बात करते हैं सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सम्राट औरंगजेब की, जिनकी निरंतर विजय और तपस्या वाली जिंदगी किसी महल में नहीं बल्कि एक सैन्य अभियान के दौरान खत्म हुई। 88 साल की उम्र में औरंगजेब ने अहमदनगर में अपने सैन्य शिविर में ही अंतिम सांस ली। अपनी मौत से पहले उन्होंने अपने बेटों को खत लिखे, जिसमें अफसोस था और अपने बाद साम्राज्य में अराजकता फैलने का डर भी। उन्होंने अपने खतों में लिखा, अज़मा फसाद बाकी, यानी मेरे बाद केवल अराजकता ही बचेगी, और अपनी वसीयत के अनुसार उन्हें एक सादी कच्ची कब्र में दफनाया गया।
और अब हम साम्राज्य के पतन के उस दौर में प्रवेश करते हैं जहां सम्राट महज कठपुतली बनकर रह गए थे और तख्त शक्तिशाली दरबारियों के द्वारा नियंत्रित एक जानलेवा खेल था। औरंगजेब की भविष्यवाणी जैसे सच होने लगी थी। तख्त के लिए एक खूनी खेल शुरू हो गया। जहांदार शाह को उसके भतीजे के आदेश पर गला घोंटकर मार दिया गया। फर्रुख सियर को उसी के किंग मेकर्स सैयद बंधुओं ने अंधा करके कत्ल कर दिया। और फिर एक ही साल में 2 युवा बादशाह बीमारी से मर गए। ये दौर उस अराजकता का सबूत था जहां बादशाह की जान की कोई कीमत नहीं थी। और ये शाही अधिकार के पूर्ण पतन को दिखाता है। 1769 में आलमगीर द्वितीय की हत्या उसी के प्रधानमंत्री इमादुल मुल्क ने करवा दी। सोचिए, एक बादशाह को उसके ही वजीर ने धोखे से मरवा दिया। ये साम्राज्य के अंत की शुरुआत थी। अब हम मुगल कहानी के अंतिम सबसे दुखद अध्याय पर पहुंचते हैं, आखिरी सम्राट बहादुर शाह जफर के साथ। 1857 के विद्रोह के नाकाम होने के बाद अंग्रेजों ने जफर को पकड़ लिया, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया और उन्हें बर्मा के रंगून में देश निकाला दे दिया। वहीं 87 साल की उम्र में एक अनजान देश में गुमनामी में उनका निधन हो गया और इसी के साथ 300 साल से भी ज्यादा पुराने मुगल साम्राज्य का औपचारिक रूप से अंत हो गया। सम्राट का अपना ही ये शेर उनकी इस त्रासदी को बयां करता है, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी न मिली कुएं यार में। इस पूरे कहानी में ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि कहाँ इतिहास खत्म होता है और कहाँ से सुनी सुनाई बातें यानी किंवदंतियाँ शुरू होती हैं। ये टेबल हमें समझने में मदद करती है कि इतिहासकार किस बात पर सहमत हैं और कौन सी नाटकीय कहानियाँ पीढ़ियों से चली आ रही हैं। जैसे बाबर की मौत का रिकॉर्ड बीमारी का है, लेकिन कहानी बेटे के लिए कुर्बानी की मशहूर है। अकबर की मौत पेचिश से हुई, पर जहर दिए जाने का शक हमेशा रहा। साम्राज्य बनते हैं और बिखर जाते हैं, लेकिन जिन बादशाहों ने कभी पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत की, उनका ऐसा अंत हमें शक्ति या पावर के असली स्वभाव के बारे में क्या सिखाता है, इस पर सोचिएगा ज़रूर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और ऐतिहासिक विश्लेषणों के लिए हमारे साथ बने रहें।